माता पिता का जो कर्तव्य है, इसी से पुत्र को ज्ञान मिलता है कि जिस प्रकार से माता पिता ने उसकी सेवा की है, जब वो अपने प्रागौर अवस्था में पहुंच जाए तो पुत्र का भी धर्म बनता है कि उसी प्रकार से अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आज कलयुग है, इसी कलयुग में अगर किसी के पास 2 से 3 संतानें हो गई तो सब लोग आपस में एक दूसरे का मुख देखते हैं कि पहले माता पिता की सेवा कौन करेगा, पहले माता पिता की सेवा कौन करेगा। बहुत कुछ सुनने में आता है कि अगर बेटियों को मिल जाए माता पिता की सेवा करने का अधिकार तो कोई माता पिता जो है इसमें अनाथालय में वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे, है ना। सोचने की बात होती है कि अगर सारा दोष पुत्र में ही होता तो 30 साल 25 साल 27 साल के बाद विवाह हुआ, तब तक तो उस पुत्र ने अपनी माता पिता को वृद्धाश्रम नहीं भेजा, है ना। लेकिन विवाह होने के बाद ही माता पिता वृद्धाश्रम क्यों जाते हैं महाराज? किसी के ऊपर आरोप लगाने की इच्छा नहीं है, ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है कि जिस बालक जब तक उसका विवाह नहीं हुआ तब तक माता पिता जो है वृद्धाश्रम नहीं गए, लेकिन विवाह होने के बाद ही क्यों गए? चोरी हुई उस पर मत ध्यान दीजिए, लेकिन चोरी क्यों हुई उस पर ध्यान दीजिए। भाई चोर का काम है चोरी करना, तो मालिक का काम है उसकी रखवाली करना, है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो घर का मालिक था उसमें भी कुछ कमियां रही होंगी महाराज। भगवान श्री कृष्ण जी के स्वरूप को देखकर जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने माता जी को ज्ञान दिया, उस समय भगवान को स्वरूप को देखकर माता देवकी जो भगवान वासुदेव जी धन्य हुए। इधर भगवान ने क्या किया, उग्रसेन जी महाराज को कारागार से मुक्त किया और मथुरा की राजगद्दी उन्हीं को अर्पण कर दिया। और जब महाराज जी ने मथुरा की राजपाट को दे दिया तो भगवान श्री कृष्ण जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार भगवान का नहीं हुआ था महाराज। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद अब इनको शिक्षा दीक्षा लेने के लिए जाना था। अभी लोग सांदीपनी मुनि महाराज क्या शिक्षा लेने के लिए गए। जब सांदीपनी मुनि महाराज क्या पहुंचते हैं तो महाराज अपने योग बल से देखते कि साक्षात परब्रह्म परमेश्वर मेरे यहाँ शिक्षा लेने को आए हैं। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, अगर आप इसी दिव्य रूप के साथ मेरे यहाँ शिक्षा लेंगे तो मैं आपको कभी शिक्षा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हे भगवान, सूर्य की रोशनी के आगे की कोई दीपक जलाए तो उस दीपक का कोई महत्व, क्योंकि आप तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है भगवान, और मैं आपके सामने आपको ज्ञान दूंगा, फिर मेरा अर्थ क्या रह जाएगा। तब भगवान ने वहां पर अपनी योग माया के प्रभाव से योग माया को आदेश दिया कि गुरु जी को अभी तक जितना कुछ है तो सब भूल जाए, उनको सिर्फ इतना एहसास रह जाए कि मैं उनके यहाँ पढ़ने वाला एक छात्र हूँ। ये ना समझे कि मैं परमेश्वर ना, मैं एक उनका शिष्य हूँ। महाराज सांदीपनी मुनि महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जी को बलराम जी को ज्ञान देना प्रारंभ किया। अब उन्हीं की कुटिया में सुदामा जी महाराज भी रहते थे। पहले की जो गुरुकुल की पद्धति थी, प्रातः स्मरणीय मंगलचारण के बाद विद्याध्ययन होता था और उसके बाद जो है फिर गुरु के लिए और अपने लिए भिक्षा मांगना पड़ता था। उसके बाद वन में जाकर लकड़ियां काट कर लाना पड़ता था। ये सारे कर्म इसलिए राजाओं के पुत्रों को दिए जाते थे कि आज तो ये युवराज हैं, कल को किसी कारणवश अगर इनकी राज संपदा चली जाए तो उस विपत्ति में आकर टूटे नहीं,
विपत्ति से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। तो भगवान श्री कृष्ण जी सुदामा जी महाराज भिक्षा मांग कर ले आते और फिर वन में जाते, लकड़ियां काट कर ले आते। एक दिन की घटना हुई, बड़ी अजीबोगरीब घटना थी महाराज। विद्वानों के अपने अपने मत भी हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जी लकड़ियां काटने को वन को जाने तैयार हुए। उतने में गुरु माता जी ने थोड़े से चने उन्हें दे दिए कि रास्ते में जब भूख लगेगी तो खा लेना दोनों लोग। भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी से कहा, ऐसा है सखा, इस चने को तुम ही रखो, क्योंकि तुम पंडित जी हो और तुम्हें गांठ मारने की भाई अच्छी ज्ञान है। हम तो भाई राजकुमार, हमको गांठ तो बांधना आता नहीं है। सुदामा जी महाराज ने गंजी बंधन किया और रख लिया, चले गए। अचानक जब वन में पहुंचते हैं तो बारिश होने लगती है। महाराज इधर सुदामा जी महाराज को भूख लग गई। सुदामा जी महाराज ने सारे चने निगल गए, नहीं खा चुके। तो जब भगवान श्री कृष्ण जी को वही चने की याद आई, क्योंकि बारिश तो हो रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि लो थोड़े चने खा लेंगे, तो चने खाने से बड़ी शरीर में गर्मी आ जाएगी, ठंडक कम लगेगी। तो सुदामा जी महाराज ने कहा, लगता है कन्हैया कहीं रास्ते में खुलकर अब क्या करें। कन्हैया जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं है, अब रास्ते में गिर गया तो कोई बात नहीं, चलो। भगवान ने अपनी योग माया के बल से फिर चने को मंगाया। जब भगवान फिर देना चाहे तो सुदामा जी महाराज ने कहा, मित्र, अरे सखा, मैंने तो तुमसे झूठ बोला था, वो तो सारे चने मैं अकेले ही खा गया था, इसलिए जो तेरे हिस्से का था वो भी मैं ही खा गया था। कन्हैया जी महाराज कहते, कोई बात नहीं है, बड़न को क्षमा चाहिए, छोटन को उत्पात। अरे कुछ भी हो, तो मैं तो राजकुमार हूँ। इतना कहकर महाराज वहां से सुदामा जी को लकड़ी को लेकर चलने लगे। अब अगर स्कंद पुराण की बात मानी जाए तो जो सत्यनारायण कथा में आता भी होगा, आप लोगों ने सुना होगा, दूसरे अध्याय की कथा है ये, कि जो पूर्व दूसरे जन्म में महाराज सुदामा जी बने, पहले जन्म में भी इस काशीपुर नगरी के ब्राह्मण थे। इन्होंने भिक्षा मांगा, उस भिक्षा को बेच दिया था, लेकिन उन्होंने भगवान की कथा श्रवण की थी, इसलिए दूसरे जन्म सुदामा का जन्म हुआ तो उस समय भी इनकी दृढ़ता ने इनका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने भगवान की कथा को श्रवण किया था भिक्षा को बेचकर, इसलिए भगवान की भक्ति भी इनके साथ बनी रही। अब कुछ महात्मा लोग कहते हैं कि जब इसने जो है भगवान श्री कृष्ण से चुप्पे चने खा लिए थे, इसलिए भगवान ने मन ही मन श्राप दे दिया कि जाओ तुम दरिद्र हो जाओ। कुछ महात्मा ये कहते हैं कि जो चना सुदामा जी ने ग्रहण किया था, ये चना एक बूढ़ी माता की झोपड़ी में रखा था। उस बूढ़ी माता की झोपड़ी में कुछ चोर लोग घुस गए, तो मैंने कुचेले कपड़े में बंधा रखा हुआ था। चोर लोगों ने समझा कि लगता है ये बुढ़िया जो है इसमें कुछ धन और बांध के रखी है, क्योंकि पहले की जो माताएं थी वो लोग इसे गंदे कपड़े में कुछ न कुछ इधर उधर सामान उठा के रख देती थी। अब तो भाई सबके पास पर्स चल गया, नहीं तो पहले से कपड़े में बांध के रख देती थी, इसलिए जल्दी उसमें किसी का ध्यान नहीं जाता। तो चोरों ने समझा कि लगता है कि बुढ़िया कुछ आभूषण रखी है कि जिससे हम लोगों का कपड़ा गंदा रहेगा तो कोई उस पर सोचेगा नहीं, चोरी नहीं हो पाएगा। ये लोग धीरे से लेकर निकल गए। जब जाकर कुछ दूर जाने के बाद उस पोटली को खोला तो चोरों ने देखा कि उसमें तो चना था। अब क्या करते, बोले इसमें तो चने हैं, लगता है बुढ़िया कल सुबह खाने के लिए रखी थी। तो चोरों ने क्या किया, गट्ठर को वहीं पे बांधा और बांध कर वहीं पर फेंक दिया। स्मरण हुआ कि उस समय एक महिला उसी रास्ते से जा रही थी, उसने भी वह पोटली पा गई। उसके मन में भी आया, लगता है इसमें कुछ आभूषण ही है।
वो अभी अपने घर लेकर चली गई। अब इधर जब माता जी का कुछ ग्रहण करने का समय हुआ, अब वो माता जी पोटली में ढूंढने लगी। जब नहीं मिला तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जो भी किसी भी लालचों से पोटली को लेकर गया हो, जो खाए वह दरिद्र हो जाए। तो संयोग देखिए कि जो बूढ़ी माता का चना था, वह चना घूमते टहलते भगवान श्री कृष्ण जी को भिक्षा के स्वरूप में मिल गया। लेकिन जब वह चना गुरु माता के हाथों से भगवान सुदामा, कृष्ण भगवान के हाथों सुदामा जी के पास आया, तो सुदामा जी को बूढ़ी माता के श्राप का ज्ञान हो गया। तो सुदामा जी महाराज ने सोचा कि मैं तो पहले से ही दरिद्र हूं, अगर इसको खा लूंगा तो और क्या दरिद्र हो जाऊंगा। लेकिन मेरा कन्हैया तो युवराज है, मथुरा का युवराज है, अगर यह खा लेगा तो एकदम दरिद्र हो जाएगा। और गुरुजी बतला रहे थे कि तो पार ब्रह्म परमेश्वर है, सबके दाता है, अगर यह दरिद्र हो गया तो जो पृथ्वी संसार है, ये संसार को क्या देगा। इसलिए सुदामा जी महाराज ने उस चने को धीरे से ग्रहण किया। तो जितने अगर शास्त्रोक्त चलिएगा तो स्कंद पुराण की कथा सत्य लगती है, तर्क सम्मत चलिएगा तो भी कथा अपनी जगह पे सत्य है। लेकिन अगर श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार चलिएगा तो कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के उद्धार के लिए ही उनका जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो इन्होंने सिर्फ अपने भक्तों को उद्धारा ही, उनके अपने भक्तों का उद्धार कर दिया, उनके कष्टों को सिर्फ दूर किया। जो सतयुग द्वापर त्रेता तक घूमते हुए आए, जब अपने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय पहुंचे तो उनके दुखों का उन्होंने नाश किया। महाराज भगवान सुदामा जी और श्री कृष्ण जी अब गुरु बाबा के वहां पहुंचते हैं। भगवान की कृपा से इन्हें प्रसाद ग्रहण हुआ। अब इधर धीरे धीरे इनकी शिक्षा पूर्ण होने वाली थी। तो जब माता गुरु माता जब गुरु माता कन्हैया जी को देखती तो छुप छुप के रोने लगती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कई बार देखा कि गुरु माता रो रही हैं। एक बार इन्होंने गुरु माता से पूछा कि मैया क्या है, जब आप मुझे देखती तभी आप रोती हैं।